इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअत वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखिए, पैसा कमाना ये बहुत ही ज़रूरी है और पैसे की अपनी एक अहमियत है। अगर हम कुरान करीम के अंदर देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक लफ्ज़, एक वर्ड इस्तेमाल किया है, क़ियाम। ये अल्लाह ने माल के लिए भी इस्तेमाल किया है और इसी तरीके से काबे के लिए भी इस्तेमाल किया है। फ़रमाया वला तु'तुस्सुफ़हा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। इस क़ियाम वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इसके मायने होते हैं जिसके ऊपर लोगों की ज़िंदगी मुनहसिर हो, यानी लाइफ जिसके ऊपर डिपेंड हो। ज़ाहिर है कि जब इंसान कमाएगा तभी खाएगा और जब खाएगा तभी ज़िंदा रह पाएगा। तो बहरहाल माल की अपनी एक अहमियत है और इसकी एक हैसियत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेसिकली बुनियादी तौर पर माल कितने तरीक़ों से कमाया जा सकता है। तो देखिए, उसूलन माल कमाने के दो तरीक़े हैं। एक सर्विस, यानी हम कोई भी जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, या मुलाजमत करते हैं, या इसी तरीके से कोई भी नौकरी करते हैं। और दूसरा तरीक़ा है हम कोई भी प्रोडक्ट किसी के लिए प्रोवाइड करते हैं या कोई भी सामान हम किसी के लिए फ़राहम करते हैं, तो इससे जो हम पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली पैसा कमाने के दो तरीक़े हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी कभी कोई सर्विस इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम होती है या इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट का बेचना इस्लाम में हराम होता है, और ये एक अलग टॉपिक है। इसके बारे में जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, फ़ुक़हा इकराम हैं, उन्होंने बहुत बारीकी के साथ इसके बारे में लिखा है। लेकिन एक तीसरा तरीक़ा है जिसको आप कह सकते हैं चोर दरवाज़ा, यानी बैठे बिठाए कुछ लोग शॉर्टकट तरीक़े से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग नहीं, बल्कि अब तो तकरीबन दुनिया के अंदर 99% लोग इसी तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। मिसाल के तौर पर कसिनो, सट्टाबाजी, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इसी तरीके से शेयर मार्केटिंग की कुछ शक्लें। और इन सब का जो बाब है वो है सूदी निज़ाम। अगर इस तीसरे तरीक़े के बारे में हम गौर से पढ़ें और स्टडी करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो यही तीसरा रास्ता है और यही तीसरा तरीक़ा है। इसमें क्या होता है कि जो अमीर आदमी होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, और जो गरीब आदमी होता है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है। और फिर रिज़ल्ट ये होता है कि गरीब आदमी या तो सुसाइड करता है या फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। और ये सब उन लोगों की वजह से होता है जो इंसानियत की और बराबरी की बात करते हैं। लेकिन अगर इस्लाम के मिजाज को देखा जाए तो इस्लाम मालदार बनने से या पैसा कमाने से नहीं रोकता है। वो तो ये कहता है कि आप लोगों को जितना नफ़ा पहुंचाएं उतना माल कमा सकते हैं, लेकिन वो एक बैलेंस रखता है। और यही वजह है कि इस्लाम ने मालदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात, या इसी तरीके पर इस्लाम जगह जगह सदका करने की और खैरात करने की बात करता है। या जो ज़मीन होती है और ज़मीन से जो पैदावार होती है उसमें से 10वां हिस्सा गरीबों को दिया जाता है। तो इससे एक तो चीज़ ये है कि हरकत होती है और हरकत में बरकत है, और दूसरी तरफ जो एक गरीब इंसान है या गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी खुशहाल और बेहतर तरीके से गुजर सकती है। लेकिन अगर आज की स्थिति में या आज की डेट में पूरी दुनिया का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जहाँ पर सूदी निज़ाम ना हो। हर तरीक़े से आदमी कोशिश कर ले इस निज़ाम से या इस सिस्टम से बचना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये एक फैक्ट है। हमारे नबी ने फरमाया था कि क़यामत के करीब शराब नाम बदल बदल कर लोगों की ज़िंदगी में आम हो जाएगी, और इसी तरीके से जो सूद है वो इंसान की ज़िंदगी में और उनके कारोबार में बहुत ही ज़्यादा असर व रसूख के साथ शामिल और दाखिल हो जाएगा, और इंसान के लिए उससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इस सिस्टम से और इस निज़ाम से हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से हम हलाल रोज़ी कमा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इस्लाम कभी भी अपने मानने वाले को किसी भी परेशानी में या किसी भी मुसीबत में मुब्तला नहीं करता है, बल्कि इस्लाम का तो दावा ये है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर अद्दीनु युस्रुन। तो बहरहाल इस्लाम जो है
वो आसानी पैदा करता है, वो परेशानियों में या मुसीबतों में मुब्तला नहीं करता है। अब एक इंसान हलाल रोज़ी किस तरीक़े से कमाए, तो देखिए जो चीज़ें अक़ाइद से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका ताल्लुक़ दिल से होता है, तो वो तो अटल हैं, लेकिन जो चीज़ें मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं या जिनका ताल्लुक़ लेन देन से है, तो उसमें बंदे की कंडीशन का बहुत बड़ा अमल दखल है। और उस कंडीशन को सामने रखते ही इस्लाम उसको हिदायत देता है और तालीमात देता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं आपको इसको एक मिसाल के ज़रिए भी समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक साहब थे, वो लोगों को ब्याज पे पैसा बांटते थे। तो किसी ने उनको समझाया कि आप ये ब्याज पे जो पैसा बांटते हैं ये गलत है, हराम है, आप इससे छुटकारा पाएँ, इसको आप छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूँगा, लेकिन आप मुझे इसका कोई जायज़ तरीक़ा भी तो बताएं। तो उसका जायज़ तरीक़ा उन्हें ये बताया गया, मार्केट से आप मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए का सामान उठाएं और उसको आप गरीबों में 5 लाख रुपए का उधार बेच दें और उनसे ये कहें कि मैंने 4 लाख का ख़रीदा और आपको 5 लाख का दे रहा हूँ। और उनसे ये कह दें कि भाई आपको 5 महीने के अंदर 1-1 लाख रुपए पर मंथ अदा करने होंगे। तो इससे हम सूद से भी बच जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनके लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अदा करना ये भी आसान हो जाएगा। और इसको इस्लामिक फ़िक़्ह में बैअ मुराबहा कहा जाता है और ये एक लीगल डिवाइस है, यानी जायज़ हीला है। और जायज़ हीला इख्तियार करना ये कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमारे नबी की सुन्नत है। और इसी तरीक़े के और बहुत से टर्म हैं और बहुत से तरीक़े हैं जिनको इख्तियार करके इस्लामिक बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ और काफ़ी हद तक लोग सूदी सिस्टम से और हरामखोरी से बच गए। वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, लेकिन हम आपस में इस तरह से मामलात करके काफ़ी हद तक हरामखोरी से या सूदी निज़ाम से बच सकते हैं। और हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बहुत ही वजाहत और सराहत के साथ लिखा है और उसके बारे में जो लोगों को शुबहात हैं या लोगों के जहन में जो शुकूक हैं उनको काफ़ी हद तक दूर भी किया है। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने जो एक सलूशन पेश किया, इसका इस्लामिक बैंकिंग से बहुत गहरा और बहुत ही ज़्यादा मज़बूत ताल्लुक़ है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा मसला आज की स्थिति में ये है कि कोई भी मुसलमान किसी भी दूसरे मुसलमान को क़र्ज़ देने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अगर वो उसको क़र्ज़ देता है तो वो क़र्ज़ की अदायगी में इतना ज़्यादा वक्त लगा देता है कि क़र्ज़ देने वाले का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो इसका क्या सलूशन होना चाहिए और क्या हल होना चाहिए? ज़ाहिर है कि आपस में एक दूसरे की मदद करना और क़र्ज़ देना ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि क़र्ज़ देने वाले का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए उसका सबसे पहला सलूशन तो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप किसी से क़र्ज़ लें तो आपने जितना क़र्ज़ लिया है उतना लौटाएं और थोड़ा सा उसमें इजाफ़ा कर दें, थोड़ा बढ़ाकर लौटाएं। मैं आपसे 1 लाख रुपए लूँ तो आपको 1,05,000, 2,000, 3,000 रुपये दूँ। और इसको हुस्न क़ज़ा कहा जाता है और ये हमारे नबी की सुन्नत है और हमें इसको ऐसा करना चाहिए ताकि क़र्ज़ देने वाला जो है उसका किसी भी तरह का नुकसान ना हो और उसकी हौसला अफजाई हो। एक बात तो ये है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर किसी से कहें भी तो वो यही कहता है कि ये एक तरीक़े की एडवाइस है, हमारे नबी की मशवरा है, ये कोई ऑर्डर या हुक्म नहीं है। बहरहाल अब एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे नबी के ज़माने में जो सिक्के चलते थे वो सोने और चांदी के होते थे, यानी दिरहम और दीनार। लेकिन आज की स्थिति में जो करेंसी चलती है, जो भी रुपया पैसा चलता है, वो यकीनन अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हर दिन, हर महीने, हर साल इस पैसे की वैल्यू गिरती है। तो ऐसे में क़र्ज़ देना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका मैं एक सलूशन या एक हल आपके सामने पेश कर रहा हूँ और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ। फतावा दारुल ज़करिया जिल्द नंबर 5 में मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी को पैसा या रुपया दें तो उससे आप ये कहें कि मैं आपको सिर्फ़ रुपया और पैसा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आप उसमें सोने को स्टैंडर्ड बनाएँ। मैं आज की डेट में अगर आपको 1,10,000 रुपये उधार दे रहा हूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं आपको सिर्फ 1,10,000 रुपये नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको उतने रुपए दे रहा हूँ जितने रुपए में आज की डेट में 22 कैरेट का 2 तोले सोना मिल सकता है। लिहाजा आप जब भी मुझे पैसे वापस लौटाएं तो उतने पैसे वापस लौटाएं जितने में 2 तोले सोना मिल सकता हो। तो इससे क्या होगा? ये सूद तो नहीं है, यकीनन सूद नहीं है। इससे ये होगा कि क़र्ज़ देने वाला शख्स जो है उसका माली एतबार से कोई भी नुकसान नहीं होगा
और शरीयत का मंशा भी यही है। शरीयत का मंशा एक तरफ ये है कि क़र्ज़ लेने वाले से सूद ना लिया जाए, उसके ऊपर जुल्म ना किया जाए, और दूसरी तरफ शरीयत का मंशा ये भी है कि जो क़र्ज़ दे रहा है वो अगर नफ़ा नहीं कमा सकता है तो कम से कम उसको उतना पैसा तो मिले जितना पैसा उसने दिया था। तो बहरहाल क़र्ज़ देने वाला शख्स इस तरीके से अपना क़र्ज़ दे सकता है। तो इन सब बातों का ख़ुलासा और रिज़ल्ट ये है कि हम ज़ाहिर सी बात है दुनिया के अंदर हैं तो कोई ना कोई तो काम करेंगे। तो अब काम जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, तो क्यों ना हम जायज़ तरीक़े से पैसा कमाएं। इससे पैसे में बरकत भी होगी और दिली सुकून भी हासिल होगा। और अपनी जो भी कंडीशन है या जो भी सूरत हाल है वो हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या मुफ्तियान इकराम हैं उनके सामने रखें, उनसे उसका सलूशन और हल मांगें। वो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक कोई ना कोई ऐसा तरीक़ा या तदबीर बताएंगे जो हमारे लिए जायज़ होगा। इससे रिज़्क़ में बरकत होगी और दिली सुकून मिलेगा।